बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर आप कभी अपना तारुफ भी बयान करें। लोग हमसे पूछते हैं कि आपके पीर और मुर्शिद जो हैं इनका क्या तारुफ है और इनके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। तो मैं अपना खुद ही तारुफ बताता हूँ ताकि कोई लोग अपनी तरफ से भी जो अपने मुर्शिदों की तरफ ऐसी गलत बातें भी मंसूब कर देते हैं जो होती नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अपना तारुफ करवाता हूँ और बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने, खुदावंद अकबर ने, खुदावंद करीम ने मुझे कैसे इस रास्ते के लिए पसंद फरमाया और आज दीने मुबीन के लिए और फ़ख्र मोहम्मदी के शात के लिए और औलिया अल्लाह के हकीकी मिशन को फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ताला ने मुझको जिस घराने में अल्लाह ताला ने भेजा वो दीनी घराना, और मेरे वालिदैन जो अल्लाह ताला के नेक पारसा वली और वालदा माजिदा जो अभी तक लोगों को कुरान मजीद पढ़ा रही हैं, और जामिया मदरसा नूरुल कुरान बनाया जहाँ पर हज़ारों बच्चियाँ कुरान तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ रही हैं और दिन रात कुरान का इल्म ले रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कुरान के इल्म को आम कर रही हैं और तफसीर तर्जमा और इरफान का भी दर्स दिया जा रहा है। हर महाना 11वीं शरीफ की महाफलें करवाई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे यानी कह ले बच्चे जो हमसे कुरान पढ़ चुके हैं, और अल्लाह ताला ने सारी फैमिली को हज और उम्रे की सादत भी नसीब फरमाई है। अल्लाह ने मुझको 12 साल की उम्र में हज बैतुल्लाह की सादत भी नसीब फरमाई, और उसके बाद ये जो दिल था ना ये दुनिया से फिर उचाट हुआ और अल्लाह वालों की तरफ लग गया और कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने लग गया और तर्जमा तफसीर पढ़ने लग गया और मजहबी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, और इसके साथ साथ कुछ काम भी करता रहा। लेकिन वो जो दिल था वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह की तरफ था, अल्लाह को पाने की जस्तजू में था। बहुत से औलिया अल्लाह को ज़िंदगी में मिला, उनसे फैज़ व बरक़ात हासिल करता रहा। जो हमारे पीर व मुर्शद यानी कि मेरी वालदा के वालदैन के पीर व मुर्शद हैं हजूर क़िबला सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कुलाची शरीफ नूरी दरबार डेरा इस्माइल खान में जिनका आस्थान है, जो फरजांद है हज़रत क़िबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब इरफान के, तो वो हमारे मुर्शद पाक हमारे घर आया करते थे। तो मेरी वालदा माजिदा की दुआओं की बरकत से उन्होंने मुझको अपनी हजूर क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने कि जब मुझे देखा और मुझे मिले तो हज़रत की नज़र करम हो गई। वो लोग तो पूछते हैं ना कि यार वो वली अल्लाह की निगाह कैसे ज़िंदगी बदल देती है, तो निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो अगर किसी ने तकदीर बदलती हुई देखने वाला मंजर देखना हो ना, तो इस नाचीज़ फ़कीर का देखें कि जिसको मेरे मुर्शिद कामल हज़रत क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद फरमाया और मुझको खिलाफत उज़्मा से नवाजा। अभी बैत भी नहीं किया था कि अपनी खिलाफत अता फरमाई, और ये भी साथ इरशाद फरमाया कि तुझे मेरे जैसा पीर नहीं मिलना, क्योंकि मैं बहुत पीरों के पास जाता था और हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब तो जानी जान है, वो अल्लाह ताला के वली हैं। तो वो उन्होंने मुझे खिलाफत देकर फरमाया, आप सरकार फरमाने लगे कि तुझे अब मेरे जैसा पीर नहीं मिलना और मुझे तेरे जैसा मुरीद भी नहीं मिलना। अल्लाह अकबर के मुझे तेरे जैसा मुरीद नहीं मिल सकता और तुझे मेरे जैसा पीर भी नहीं मिल सकता। ये हजूर क़िबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी ने इस नाचीज़ के बारे में इरशाद फरमाया और मुझे खिलाफत उज़्मा से नवाजा। अगले दिन अपना बैत भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन गया और आज का दिन आया। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज से 23 से 24 साल हो गए, 25 साल हो गए कि अल्लाह ताला ने इसी रास्ते के लिए मुझको पसंद फरमा लिया। मैंने भी दिन रात एक किया और हजारों लाखों लोग जो औलिया अल्लाह से दूर थे उनको औलिया अल्लाह की तरफ लेकर आया। हिदायत का सबसे पहले अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और फिर मैंने लोगों को इस हिदायत के सरवरी कादरी तरीके में शामिल करवाया, और पूरी दुनिया पर कुलाची शरीफ के मुरीदैन जो अब मौजूद हैं, जो हमें सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात अपनी जवानी में ये मेहनत की है और लोगों को कुलाची शरीफ नूरी दरबार जो सच्चा दरबार है, सच्चा आस्थाना है, उसका बैत करवाया, मुरीद करवाया, और लोगों को रंग भी लगे, दुनिया भी सवर गई, उनकी आखिरत भी सवर गई। ये तो वो बंदा जानता है जो किसी का मुरीद हुआ। मुरीद होने से दुनिया भी बदल जाती है, आखिरत भी बदल जाती है, दिन भी बदल जाते हैं।
और हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने इस नाचीज़ से इतनी मोहब्बत की कि जब अगली दफ़ा जड़ावाला में यानी जड़ावाला में हमारा आस्थाना है और हमारे दौलत खाना घर में तशरीफ़ लाए जो उनका आस्थाना आलिया नूरी हजूरी है, तो वहाँ पर आकर फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने देखा मेरी मेहनत को, मेरी कावश को, और फिर फरमाने लगे हज़रत फ़कीर अब्दुल, ये मेहनत भी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का करम नवाजी है। फरमाने लगे कि हम तुझको बैत करने की इजाज़त देते हैं, बाकायदा रिटर्न मुझे लिख कर दिया, हम आपको बैत करने की इजाज़त देते हैं, हम आपको दम तवीज़ करने की इजाज़त देते हैं, तमाम इजाज़ात वगैरह मुझे लिख कर दी, और अपना दम मुबारक वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वाली जो 7 आयात हैं वो मुझे अपने हाथ मुबारक से लिख कर दी, और अपना तावीज़ मुबारक फरमाए जो मुझे रूहानी तौर पर सुल्तान बहू ने दिया था, जो मैं तुमको अता फरमाता हूं वो भी मुझे अपने हाथ से लिख कर दिया। ये तावीज़ लोगों को लिख कर दिया करो, अल्लाह तेरे हाथ से लोगों को फयूज़ व बरकत और सुल्तान बहू के असली इल्म से नवाजेगा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला के फजल करम से, रसूल पाक की इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ फ़कीर को अल्लाह ताला ने 12 उम्रे की साथ नसीब फरमाई, पाकिस्तान के हर मज़ार पर हाज़िरी दी, और ख़ुसूसन कुलाची शरीफ में हज़रत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो साब इरफान है, आपकी इरफान को जब मैंने पढ़ा अल्लाह ने और इरफान अता फरमा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में किताब इरफान का जो फैज़ है वो आम अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ कर रही है, और हम आप सबको ये फ़ैज़ाने इरफान दे रहे हैं, फ़ैज़ाने औलिया अल्लाह आप तक वो सुल्तान बहू का जो फ़लसफ़ा था वो पहुँचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने फिर हमें तौफीक अता फरमाई, जड़ावाला शहर के अंदर हमने 2 मस्जिदें बनाई और 2 मदरसा बनाए, जिनमें अभी मदरसा ज़ेर तमीर है और कुछ मदरसा के लिए अभी जगह खरीदनी है। तो इंशाल्लाह उस मदरसा में 300 से ज़ायद बच्चा दिन रात कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहा है, और उनको साथ तसव्वुफ़ इरफान भी पढ़ाया जाता है और साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम भी दी जाती है, जिसमें मैं खुद जाकर महीने बाद या 15 दिन के बाद उनका टेस्ट लेता हूँ और सवालात और जवाबात बच्चों से करवाता हूँ और उनको इनाम कराम भी देता हूँ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। इंशाअल्लाह मदरसा ज़ेर तमीर है अल्लाह ताला की मदद से, और लोगों की भी इंशाअल्लाह ताला हेल्प से इंशाल्लाह वो मदरसा भी हम खरीदेंगे भी और जगह भी लेंगे और इनको मुकम्मल भी अल्लाह ताला ज़रूर फरमाएगा इंशाल्लाह। तो वो हम 2 मस्जिदें चला रहे हैं, 2 मदारस चला रहे हैं, दिन रात कुरान और हदीस की तालीम को आम किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चैनल के जरिए हजारों नहीं लाखों दुनिया को अल्लाह ताला फयूज़ व बरकत अता फरमा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात सही मानों में जो इस्लाम की रूहानियत है, इस्लाम की पावर जो सिर्फ औलिया अल्लाह की हक में आई है वो हम लोगों को बता रहे हैं। जो पावर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें अल्लाह ज़ात के जरिए मिली थी वो पावर हम लोगों को बता रहे हैं कि तसव्वुर करो इसमें अल्लाह ज़ात का, क्योंकि हमें हमारे मुरब्बी सुल्तान बाहू ने यह तालीम दी है कि पंचतन पाक का वो इसमें अल्लाह ज़ात ही पूरी कायनात में आम करो। गौसे आजम का इसमें अल्लाह ज़ात जो वो किया करते थे आप भी करो, ताकि अल्लाह ताला आपसे भी हिजाबात उठा दे और आपको भी अल्लाह कामल वली अल्लाह बना दे। तो ये नाचीज़ हकीर जिसका मेरा असली नाम फ़कीर हाजी मोहम्मद राशिद सरवरी कादरी साईं महबूब पीर मेरे मुर्शद का खिताब है, उन्होंने मुझे महबूब पीर फरमाया। और एक दिन तो मेरे मुर्शिद कामिल बयान कर रहे थे एक जगह महफिल में, हजरत किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल साहब बयान करते हुए फरमाने लगे आदम अल्लाह के खलीफा थे तो फरिश्तों से फरमाए इसको प्रोटोकॉल दो, फिर फरमाए लोगों सुनो हाजी राशिद साहब मेरे खलीफा हैं, इनको भी प्रोटोकॉल दिया करो, ये मेरे महबूब पीर हैं। आदम अल्लाह के खलीफा थे, ये अल्लाह के बंदे फ़कीर अब्दुल हमीद के खलीफा हैं। यानी मुझ नाचीज़ को हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने इतना बड़ा मर्तबा मुकाम अता फरमाया। और एक बार कुलाची शरीफ में बैठे हुए कुछ बंदों ने अर्ज की हजरत हमारे दिलों के ताले खोल दें, हमारे दिलों पे कुफल लगे हुए हैं वो खोल दें। हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी फरमाने लगे कि तुम्हारे दिलों के कुफल अब हाजी राशिद खोलेगा। मुझको सुल्तान बाहू ने जो चाबियां दी थी मैंने हाजी राशिद साहब को दे दी हैं, अब ये तुम्हारे दिलों के कुफल खोलेगा। इस बात के गवाह आज भी जिंदा हैं, आज भी मौजूद हैं कि जिनके सामने मेरे शेख ने मुझे ये इनायात अता फरमाई। और अक्सर मुझे फरमाया करते थे तू वक़्त का फ़कीर भी है, मौलवी भी है और पीर भी है, तेरी जुबान में तासीर भी है, और अल्लाह तुझे दोनों
जहानों में इज्जतें अता फरमाएगा। और मुझे महबूब पीर का खिताब दिया और एक बार यहां तक फरमा दिया मेरे शेख सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद साहब ने कि हाजी राशिद क़यामत के दिन तू और तेरे सारे मुरीद मेरे झंडे के नीचे होंगे और मेरा झंडा रसूल पाक के झंडे के नीचे होगा और हम ऐसे जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। ये एक वली की जुबान है, आपको सुना रहा हूं। गौसे आजम का फरमान है कि वली अल्लाह की जुबान से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं करता। अल्लाह जरूर अपने वली की दुआ को कबूल और मुस्ताजाब करता है, क्योंकि वली की जुबान अल्लाह ताला के कुन की तर्जुमान बन चुकी होती है। उन्होंने इतना इसमें अल्लाह ज़ात किया होता है, वो जो बोलते हैं वो होकर रहता है, आज नहीं कल नहीं होकर रहता है। तो मुझ पर फकीर पर इतनी इनायत हजरत किबला फकीर अब्दुल हमीद साहब ने फरमाई है। और उनके बाद उनके जो साहबजादा हैं, जो अब सज्जादा नशी है नूरी दरबार कुलाची शरीफ में, सुल्तानुल फुकारा हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी दामत बरकातुम आलिया के जो इसमें अल्लाह ज़ात के ऐसे फना है, इसमें अल्लाह ज़ात में जिधर नजर करते इसमें अल्लाह ज़ात का फैज देते हैं। आप हजरत जब जना वाले मेरे पास तशरीफ लाए, आपने अपने सर की पगड़ी उतार कर मेरे सर पर बांध कर फरमाया कि मेरे बाबा फकीर अब्दुल हमीद साहब और फकीर नूर मोहम्मद साहब की पहले खिलाफत थी, अब मैं हारून पाक की भी तुझे खिलाफत है और मुझको 3 बार खिलाफत से नवाजा। और यहां तक फरमाया हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी ने इस नाचीज के बारे में कि हमारे पूरे सिलसिले सरवरी कादरी में ए महबूबे पीर तेरे जैसा कोई फकीर, तेरे जैसा कोई वली नहीं है। अल्लाह ने तुझे वो मर्तबा अता फरमाया है कि तेरे जरिए इरफान लोगों तक अल्लाह आम कर रहा है। अल्लाह अकबर। तेरी तकरीर इतनी अच्छी है कि दुनिया में भी फकीर सुनेंगे, जन्नत में हम जब जाएंगे वहां पर भी तेरा बयान सुनेंगे। ये मेरे मुर्शद के सज्जादा नशीन ने अपनी खिलाफत दी और मुझको ये अल्फाज अता फरमाए। और ये भी एक बार इरशाद फरमाया, मैं शाहकोट में गया था तो वहां पर फरमाने लगे, एक वक्त आएगा कि लोग तुझको सर उठाकर देखा करेंगे। साईं महबूबे पीर मेरे मुर्शद फकीर हारून अहमद फरमाते हैं, सर उठाकर देखा करेंगे कि तेरे जैसा पाए का वली इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो मेरे शेख ने मेरे बारे में कही है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा कि खुद नुमाई ना हो जाए। अभी मैं बहुत सी बातों को बता नहीं रहा कि इसमें से बंदे की खुद नुमाई ज़ाहिर होती है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एहसानात मेरे शेख ने किए हैं, तो वो एहसानात को बताना भी चाहिए। एहसान ये नहीं एहसान किया तो उसको छुपा के रख लो, जी मेरे पीरा ने मैंने कुछ दिता तो लगा लो। नहीं नहीं, अगर दिता तो डंके दी चोड़ते 10 की दिता है तेनों पीरा ने। अक्सर मैं मरीदों को कोई मरीद को कुछ मिलता है, खिलाफत देते हैं या कोई शय देते हैं, वो दसते ही नहीं, किसी को बताते ही नहीं है जी कितने पीरा की मशहूरी ना हो जाए। और याद रख, जब तू किसी की मशहूरी, अपने मुर्शद की मशहूरी से डरता है, अल्लाह ने तेरी भी कभी नहीं करनी। अल्लाह ने तुझे भी ऐसे ही गुमनामी में ही मार देना है कि यार तू अपने शेख के दिए हुए एहसानात को नहीं बयान कर रहा, अपने मुर्शद पाक के बताए हुए एहसानात को आम कर। अल्लाह ने अगर कुछ दिया है, मुर्शिद ने कुछ दिया है तो उसको बता, मेरे शेख ने कुछ मुझे अता फरमाया है। इस नाचीज को जो दिया है आज अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूं, बल्कि लोग देख रहे हैं कि वाकई कुलाची शरीफ का ये खलीफा है मजाज, जो सादात का लाडला खलीफा है, यानी कि साईं महबूब पीर आज लोगों को इरफान का एक एक लफ्ज खोल खोल कर बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे कि इसमें अल्लाह जात क्या है, इसमें मोहम्मद की पावर क्या है, दावतुल कबूर क्या है, दमनोश क्या है, दावत कबूर दावत दमनोश क्या है, इल्म अक्सीर और इल्म तकसीर क्या है, कैसे आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। सुनिए हमारे बयानात, अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात लोगों को अल्लाह तक पहुंचने का तरीका बता रहे हैं। और उनके साहबजादा जो हैं फकीर शाह गुल अहमद सरवरी कादरी, जो साथ वो भी सज्जादा नशी है नूरी दरबार कुलाची शरीफ के, तो उन्होंने भी अपनी खिलाफत उज़्मा से मुझे नवाजा, अपनी पगड़ी उतार कर मेरे सर पर बांधी और मुझे इरशाद फरमाया कि हमने तुझको अपने सिलसिले का सारा मजाज अता कर दिया है, सब कुछ अता कर दिया है, कोई चीज तुमसे हमने पोशीदा नहीं रखी, बल्कि जो खजाने हमें सुल्तान बाहू से मिल रहे हैं हमने आपके सीना में डाल दिए हैं, आपके कल्ब में मुंतकिल कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही सरवरी कादरी फैज आज ये हकीर फकीर साईं महबूब पीर आपको दे रहा है। मेरे भाइयों इस सिलसिला में आ जाएं, अल्लाह की कसम इस फकीर की जिंदगी बदल गई, मेरे जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इन फिरकों से जान छुड़ा लें, इन धुएंदार मौलवियों से, सोशल मीडिया पर लड़ाई कराने वाले बंदों से जान छुड़ा लें।
मेरे भाइयों इस रूहानी दुनिया में आए जहां पर जाकर पता चलता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा आपको पता चल जाएगा हमारे सिलसिला सरवरी कादरी में शामिल होकर कि कैसे इसमें अल्लाह ज़ात की पावरें इस सिलसिला आलिया में मिलती हैं और सुल्तानुल फुकराए शशम हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का फैज कैसे आपको मिलेगा। इंशाअल्लाह वो तब पता चलेगा जब आप इस सिलसिला में दाखिल हो जाएंगे, तालब हो जाएंगे, मुरीद हो जाएंगे और इस सिलसिला के वज़ाइफ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसे ही हिदायत दे और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलकर उनको अपने ऊपर राजी करके अल्लाह हमें भी उनकी मेहरबानियां अपने ऊपर लेने की तौफीक अता फरमाए। जैसे इस हकीर पर मेहरबानियां हुई अल्लाह सब पर मेहरबानियां फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।